कुमार और डब्बू सिंह, उनको रात में लगभग 12 बजे के आसपास अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारने की सूचना मिली थी। तो उनके भाई ने ही उनके ऊपर गोली चलाई है, क्योंकि वो खुद ही आई विटनेस हैं केस के। उनकी सारी घटना घटी, उन्होंने देखा था पूरा घटनाक्रम। हम लोग के लिए आश्चर्यजनक थी और बेसिकली यह मात्र एक गोली चलाने की घटना नहीं थी, ये सुपारी किलिंग कराने का प्रयास था। और मौके पर जो भी 4 लोग थे वो चारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जाप नेता डब्लू सिंह उर्फ आनंद कुमार सिंह के ऊपर गोलीबारी मामले में पटना पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। अपराधी कोई और नहीं, खुद डब्लू सिंह का भाई था, जिसे पटना पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बताते चले कि जाप नेता डब्लू सिंह उर्फ आनंद कुमार सिंह के ऊपर उसके भाई ने आपसी रंजिश के कारण जो है वो गोलियां चलवाई थी, जिसको लेकर अपराधी को धर दबोचा है। इस मामले में कुल 4 अपराधी जो हैं उसे गिरफ्तार किया गया है। आखिर क्यों डब्लू सिंह उर्फ आनंद कुमार सिंह के ऊपर खुद उसके भाई ने ही गोली चलवाई, जान से मारने की कोशिश की, खुद एसएसपी उपेंद्र शर्मा बता रहे हैं, जरा आप वो सुनिए। 12 तारीख को संडे की बात है और संडे को रात में पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में एक मकान नंबर 155 डी है, वहाँ के निवासी जो थे डब्बू सिंह, आनंद कुमार और डब्बू सिंह, उनको रात में लगभग 12 बजे के आसपास अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारने की सूचना मिली थी। और संयोग से सौभाग्यवश वो इलाजरत हैं और अभी ठीक हैं, उनकी जान बच गई है। और लेकिन चूँकि वो खुद विक्टिम थे तो उनके बयान पे घटना का जो प्रथम दृष्टया बात आई कि उनके भाई ने ही उनके ऊपर गोली चलाई है, क्योंकि वो खुद ही आई विटनेस हैं केस के। उनकी सारी घटना घटी, उन्होंने देखा था पूरा घटनाक्रम। और FIR भी नेम्ड हुआ, लेकिन उसके बाद जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ गिरफ्तारी के लिए, तो उद्भेदन में बहुत सारी चीज़ें आई जो कि हम लोग के लिए आश्चर्यजनक थी। और बेसिकली यह मात्र एक गोली चलाने की घटना नहीं थी, ये सुपारी किलिंग कराने का प्रयास था। और मौके पर जो भी 4 लोग थे वो चारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और उसमें से 3 लोग कुख्यात अपराधकर्मी हैं और एक व्यक्ति जो है उनका भाई था। उन्होंने एक और व्यक्ति पे केस किया है जो अनिल कुमार है, वो भी उनका भाई है, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। अपराधकर्मी जो थे वो वाइट स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से आए थे। और इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से हुआ कि जिस दिन ये घटना घटी थी रात में, उस दिन सुबह में जदनीबाग थाना क्षेत्र में एक मोबाइल दुकान है, जहां से 2 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा 3 मोबाइल ले जाने की बात हुई थी। तो उन्होंने लूट का एक केस दर्ज किया था। और उस घटना का जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब पता चला था कि जो अपराधकर्मी ने उन मोबाइल्स को लूटा है वही अपराधकर्मी इस घटना स्थल पे भी मौजूद हैं, क्योंकि वो लोग भी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से आए थे और सेम गाड़ी यहाँ पर देखी गई थी। अनुसंधान के बाद जब गिरफ्तारी हुई तो सभी अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। जो अपराधकर्मी हैं उन लोगों का नाम है ऋषि सरदार को लोग जान रहे होंगे, जो कि 2019 में अगम कुआं में ज्वेलरी लूट के दौरान मर्डर कर दिया गया था धनतेरस के दिन। वही अपराधकर्मी हैं। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक केसेस हैं लूट डकैती रंगदारी के। और दूसरा इसका साथी है राहुल सिन्हा, वो अगेन वही लड़का है जो कि गर्दनीबाग में भी मोबाइल लूट के दौरान था, गाड़ी चला रहा था। और इसके ऊपर भी लगभग 7 केसेस हैं, अपहरण के, लूट के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, आर्म्स एक्ट के। उसके अलावा तीसरा आदमी जो है वो विक्टिम का भाई है सुरेश शेखर, जिसको कि उन्होंने पकड़ा, वो भी एक अपराधी है। और उसके ऊपर अब तक हम लोग 3 केस निकाल पाए हैं। चौथा आदमी जो है वो पकड़ा गया है, उसका नाम क्या है? गणेश यादव। उसको भी उन्होंने पकड़ लिया है। तो घटना में जो 4 लोग मौके पे थे वो लोगों ने उन्होंने पकड़ लिया है। हालांकि 5वें व्यक्ति का नाम भी विक्टिम ने दिया है, उनको हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के पास से 3 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुआ है और ये पिस्टल वही है जिससे गोली चली थी। घटनास्थल पर 3 गोली चलने की बात आई है, इन लोगों ने इस बात को कबूला है। घटना का कारण यह है कि जो शेखर है, जो कि विक्टिम का भाई है,
उससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात है। और उसके अलावा एक केस हुआ था रूपसपुर में, बहुत चर्चित केस था। उसमें विक्टिम की वाइफ जेल गई है, विक्टिम के नहीं, जो विक्टिम का जो दुश्मन है, जो भाई है, उसकी वाइफ जेल गई है। और ऐसा उनका मानना है कि विक्टिम ने ही पुलिस को सूचना दे दी थी और वो गिरफ्तार हुआ था। तो कुछ तो ज़मीन का विवाद है, कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और कुछ शक शुबा है कि उनके प्रतिरोध में या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई पुलिस के सहयोग से कराई गई है। जान बच गई है, लेकिन ये कांड का पूरी तरह से उद्भेदन हो चुका है और सारे अपराधकर्मी जेल जा रहे हैं। एक व्यक्ति ही बाकी है गिरफ्तार होना, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कुल बरामदगी 3 पिस्तौल है, मैगजीन है 4, कारतूस है 9, लूटे गए मोबाइल हैं 2, एक मोबाइल नहीं बरामद हो पाया है। और घटना में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी BR01 EX 7473, उसको बरामद किया गया। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं ये चोरी की गाड़ी है कि लूटी हुई गाड़ी है, ओरिजिनल गाड़ी है। और घटना के समय जो शूटर ने जो पोशाक पहना था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसमें हम लोग के लिए सफलता ये है कि जो एक बहुत ही कुख्यात अपराधकर्मी था ऋषि सरदार, ये गिरफ्त में आ गया है। अन्यथा ये और भी घटनाएं करता है। ये बहुत ही डेस्परेट टाइप का अपराधकर्मी है। इसका विक्टिम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती में चला गया है गोली चलाने के लिए। 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हालांकि अब इसमें सब लोग जेल जा रहे हैं। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र पर ही, चूँकि बहुत सारे लीड्स आ गए थे, इन लोगों का नंबर भी हम लोग के पास था। हम लोग ट्रैक कर रहे थे, सूचना मिली थी कि आज ये लोग का लोकेशन पाटलिपुत्रा अटल पथ पे हुआ था, तो वहाँ फिर इन लोगों को घेर के पकड़ा गया है और सभी बरामदगी इनकी गाड़ी से ही हो गई। साजिशकर्ता कौन-कौन लोग हैं? साजिशकर्ता मेन तो माना जाएगा शेखर जो उसका भाई है। और चूँकि अनिल सिंह है ना, अनिल सिंह का जो ड्राइवर है राहुल है, वो भी अपराधी है। तो राहुल और शेखर दोस्त है, तो ये लोग मिलकर साजिश किए हैं। और राहुल जो है वो ऋषि सरदार का दोस्त है, तो ऋषि सरदार को वो लोग ऑफर दिया कि तुम गोली मार दो। हालांकि गोली तीनों ने चलाई है, 3 हथियार है, तीनों के पास एक हथियार था। मतलब अनिल सिंह भी इसमें शामिल है? FIR है, हम तो मान नहीं सकते, इनकार तो नहीं किया जा सकता है। राहुल ने पूरी सेटिंग की ऋषि सरदार से तालमेल बैठाने में। शेखर भी इन्वॉल्व है। घटना से पहले ये लोग एक जगह बैठे भी हैं। घटना से पहले जो जगदेव पथ में जो फ्लैट है अनिल सिंह का, वहीं पर मीटिंग होने की बात है और वहीं से फिर ये लोग निकले भी हैं। निकलने के बाद गोली मार देते हैं। इन लोगों को लगता है मर जाते हैं। 3 लाख रुपए की सुपारी है, फिर ये लोग भाग जाते हैं। शेखर का गांव है रक्सा, कंगरसराय थाना नालंदा में, वहाँ चले जाते हैं, रात भर वहाँ रुकते हैं। सुबह वहाँ से चलते हैं, पेट्रोल भराने के टाइम पे पेट्रोल पंप पे भी गोली चलाते हैं। कंगरसराय में डेस्परेट टाइप का अपराधकर्मी है। पेट्रोल का पैसा ना देने पर इसे गोली चला दिया। एडवांस के तौर पे कितना पैसा दिया गया? पूरा 3 लाख? कुछ नहीं मिला था, 0 पैसा मिला था। 5,000 रुपये अकाउंट में डाला था, जिसका कि 2600 रुपये का पेट्रोल भरवा लिया इन लोगों ने। तो अभी कुछ ट्रांजेक्शन हो नहीं पाया था और अपराध भी रुक ही गया था। अपराध जो इनका टारगेट था वो हो नहीं पाया। तो आपने सुना जाप नेता डब्लू सिंह, जिसके ऊपर खुद उसके ही भाई ने गोली चलवाई और तमाम जो है रणनीति जो है वो तैयार की गई थी। कोशिश थी कि डब्लू सिंह उर्फ आनंद कुमार सिंह को मौत के घाट उतार दिया जाए। कुल 3 गोली जो है चलाई गई थी। हालांकि डब्लू सिंह उर्फ आनंद कुमार सिंह बच गए, मौत के मुंह से वो बाहर निकल चुके हैं। मगर अपराधियों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। कुल 4 अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 4 अपराधी जो हैं वो शामिल थे, जिसमें 7 शूटर भी शामिल थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।